हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है, कह रहा है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई हमारा रफ प्लेन है, जैसा कि हमारा कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक हमारा रफ प्लेन है, उसमें क्या है, एक बॉडी रखी हुई है। कह रहा है कि इस बॉडी को, सपोज इसका वेट भी मैं मान लेता हूँ W है। जब वेट W है तो रिएक्शन फोर्स भी एक वर्क करेगा। रिएक्शन फोर्स मैंने मान लिया R है। तो अगर ये बॉडी रखी हुई है एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो हमें कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए कि ये बॉडी क्या हो जाए, मूव हो जाए। वही कह रहा है ना कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड। इस बॉडी को स्लाइड कराने के लिए हमें कितना मिनिमम से मिनिमम फोर्स चाहिए अगर ये बॉडी हमारी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। तो देखते हैं कितना हमारे मिनिमम फोर्स लगेगा। ओके, मैंने मान लिया एक रफ हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक बॉडी है जिसका वेट W है, रिएक्शन फोर्स वर्क कर रहा है R, ये मैंने R मान लिया। एक हमारा F फोर्स जो वर्क कर रहा है, थीटा एंगल पे वर्क कर रहा है, ये F है। थीटा एंगल पे वर्क कर रहा है ये, तो ये हो गया थीटा। जब थीटा एंगल पे वर्क करेगा तो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, एक साइन थीटा में, एक कॉस थीटा में। ओके, तो मैंने मान लिया, तो ये कंपोनेंट हमारा कितना होगा, F कॉस थीटा में, और एक जो रिजॉल्व होगा कंपोनेंट फोर्स वो होगा F साइन थीटा में। किसमें? F साइन थीटा में। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखो, अगर ये फोर्स F कॉस थीटा लग रहा है इस बॉडी पे, तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क करेगा। मैंने मान लिया जो हमारा फोर्स वर्क कर रहा है अपोजिट, वह क्या है, F है। ओके, ये मैंने सारी थ्योरी तैयार कर ली। अब हम बात करते हैं या डिराइव करते हैं इसका कि मिनिमम फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी को स्लाइड कराने के लिए। ओके, अब देखो, पहले हम बात करते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल के लिए। ओके, किसकी बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल के लिए। ये हॉरिजॉन्टल हमारा फोर्स है, जो हमारा अभी बॉडी मूव नहीं कर रही, तो F cos थीटा इस F के जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा F cos थीटा क्या है, इस F के बराबर है। इसको हम FS भी लिख सकते हैं, कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, मैंने F से अभी डिनोट किया हुआ है। ओके, अब एक चीज और पता है, जो हमारा F की वैल्यू होती है क्या होता है, म्यू आर इक्वल होता है। ओके, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ क्या किया, पुट कर दिया, यानी F cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, म्यू आर हो गया। ओके, ये बात किया हमने किसके लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए। अब हम बात करते हैं वर्टिकल फोर्स के लिए। फॉर वर्टिकल फोर्स, किसके लिए, वर्टिकल फोर्स के लिए। तो हमारा वर्टिकल फोर्स क्या है इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, जो हमारा W है वह W हमारा क्या होगा, इन दोनों फोर्स के सम के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब R प्लस F साइन थीटा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां में R की जरूरत है, इस R की वैल्यू मैंने यहां से निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू W माइनस F साइन थीटा। ये वैल्यू हमें यहां से फाइंड हो गई। इस R की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, तुम्हारा क्या निकला, ये F cos थीटा। देखो, F cos थीटा इक्वल टू म्यू, R की वैल्यू पुट किया है तो W माइनस F साइन थीटा। ओके, अब देखो, ये हमारा कॉफिशिएंट है, म्यू इक्वल टू ऑलरेडी हमने फाइंड किया था tan लैम्डा, जब हम फाइंड करते हैं एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। तो इस वैल्यू को भी मैंने पुट कर दिया F साइन थीटा। इसीलिए दोस्तों आप सीरियल वाइज सारी प्लेलिस्ट को देखिएगा कि फ्रैक्शन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने सारी चीजें डिस्कस किया है। अब मैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ आ रहा हूं। एक दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी काफी हेल्प होगी। ओके, अब देखो, tan अल्फा W माइनस F साइन थीटा, इसको हम ब्रेक किया साइन लैम्डा में, और ये हो गया कॉस लैम्डा में, ये हो गया W माइनस F साइन थीटा। ये किसके बराबर है, F cos थीटा के बराबर है। ओके, F cos थीटा यहां क्या हो जाएगा, कॉस लैम्डा, और इसको मैंने क्या किया, अंदर इसके मल्टीपल किया, ये हो जाएगा साइन लैम्डा, ये हो गया F साइन थीटा इंटू साइन लैम्डा। ओके, इसके बाद
एफ कॉस थीटा, ये हो गया कॉस लेमडा, इसको मैंने इस तरफ लिया, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा एफ साइन थीटा एंड साइन लेमडा इक्वल टू डब्लू साइन लेमडा। अब देखिए हम जरा, तो ये हमारा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अगर हम एफ कॉमन ले लें तो ये क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा माइनस लेमडा इक्वल टू डब्लू साइन लेमडा। यहां से हमें एफ की वैल्यू चाहिए, हमें मिनिमम फोर्स तो रिक्वायर ज्ञात करना है कि कितना मिनिमम फोर्स चाहिए। तो एफ इक्वल टू मैंने लिख दिया डब्लू साइन लेमडा अपॉन कॉस थीटा माइनस लेमडा। ओके, अब गौर से देखो, हमें रिक्वायर्ड क्या करना है, एफ हमारा मिनिमम कब होगा, जब हमारा ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। इस मैक्सिमम को होने के लिए ये कॉस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस लेमडा इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक के। मैक्सिमम तभी तो होगा। अब एक वैल्यू कब होती है, जब हमारा कॉस जीरो पे होता है, यानी थीटा माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो के बराबर है, तो थीटा और लेमडा क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इससे क्या पता चला, इससे दोस्तों ये क्लियर हो गया, जो हमारा थीटा है, इंक्लिनेशन है, विद द हॉरिजेंटल प्लेन इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेमडा। ओके, क्योंकि एंगल ऑफ द फ्रिक्शन ये है हमारा, और हॉरिजेंटल का इंक्लिनेशन का प्लेन का ये है, दोनों क्या है, इक्वल हो जाएं, तो मैं एफ मिनिमम की वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने क्या किया, अब इस वैल्यू को मैंने निकाल लिया, थीटा और माइनस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो एफ मिनिमम हमारा कब होगा। अगर हम बात करें एफ मिनिमम की, तो एफ मिनिमम की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, डब्लू साइन लेमडा, या क्योंकि लेमडा थीटा दोनों बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं ये हमारा डब्लू साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल रिजल्ट निकला कि एफ मिनिमम की वैल्यू जो हमें फाइंड होगी वो क्या होगी, डब्लू साइन लेमडा या और डब्लू साइन थीटा। वो भी किस कंडीशन में, जब हमारा थीटा ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल ऑफ ए फ्रिक्शन लेमडा के। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।